नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। अन्नदाता की भूख हड़ताल शुरू, किसानों की मांग पीएम सुने हमारी बात। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ देने की बात कही है और वो भी उपवास पर रहेंगे। इंसानों के बाद जानवरों पर भी कोरोना का कहर। पहली बार 3 तेंदुए बने शिकार। जानलेवा महामारी कोरोना ने अब इंसानों के साथ ही जानवरों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में बर्फ में रहने वाले 3 तेंदुए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में निकाय चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसकी बीजेपी। 30 शहरों में गंवाया बहुमत। राजस्थान के शहरी निकाय के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज करने में सफल रही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि बीजेपी नंबर 1 से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद भी पार्टी शहरी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जाने किन राशियों पर होगा सबसे ज्यादा असर। साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण के कई राशियों के लोग प्रभावित होंगे। ये ग्रहण शाम 7:03 से रात 12:23 तक लगेगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे रहेगी। ग्रहण काल में कुछ राशि वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ओसामा का करीबी आतंकी हुआ रिहा। मोटापे के चलते कोरोना का था खतरा। कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के दाहिने हाथ माने जाने वाले आदिल अब्दुल बारी की अमेरिका की जेल में से रिहा कर दिया गया है। यूरोप में बिन लादेन का प्रवक्ता माने जाने वाला ये आतंकी न्यू जर्सी जेल में बंद था और वो अब यूनाइटेड किंगडम पहुंच चुका है। आदिल पर पूर्वी अफ्रीका में अमेरिका की एम्बेसी पर बम धमाके का आरोप है, जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से पहले अल-कायदा का अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। विश्व हिंदू महासंघ नेता की प्रशासन को धमकी। गर्दन कटवा भी सकता हूं और काट भी सकता हूं। विश्व हिंदू महासंघ ने प्रदेश मंत्री प्रमोद त्यागी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप खुलकर काम कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं गर्दन कटवा भी सकता हूं और काट भी सकता हूं। एमपी में मंदसौर में महिला के साथ गैंगरेप। बीजेपी सरपंच ने पति समेत 5 लोगों पर आरोप। मंदसौर पुलिस के मुताबिक गैंगरेप करीब 40 दिन पहले हुआ था, जब बीजेपी सरपंच के पति और मुख्य आरोपी दशरथ गुर्जर ने पीड़िता को मंदसौर बुलाया था। पीड़िता के साथ गुर्जर और नाहरगढ़ क्षेत्र के 4 अन्य लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया था। जनवरी से भारत में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। अक्टूबर तक सभी को मिल सकती है डोज। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा, जिसके बाद सामान्य जीवन फिर से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाकर मानेगा विपक्ष। 10,000 लोगों के बीच इस्लामाबाद कूच का ऐलान। रविवार को रैली में आए 10,000 लोगों से अगले महीने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कूच करने की अपील की। विपक्षी दलों की मांग है कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराए जाएं और इमरान खान का कार्यकाल खत्म किया जाए। बिहार के बाद बंगाल की ओर चले जीतन राम। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की रविवार को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसी दौरान ये तय किया गया कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। कृषि कानून के खिलाफ 40 संगठनों की भूख हड़ताल। दिल्ली की इन सीमाओं पर धरना। किसान संगठन आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरना प्रदर्शन जारी है, जहां किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
सामना में शिवसेना का वार, किसानों के आंदोलन की धार के बीच पेट्रोल के दाम में मार, किसान आंदोलन के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस मामले पर अब शिवसेना ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि दोनों ही मुद्दों पर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। रामपुर में जीत कराना, हम घर और खेत दोनों संभाल लेंगे। धरने में गए किसानों की महिलाओं ने संभाला मोर्चा। महिला किसान सिमरनजीत कौर से बात की तो उन्होंने कहा, हम खेती किसानी करने को मजबूर हैं। वजह इसकी सबको पता है, हमारे भाई पति सब लोग वहां धरने पर बैठे हैं। सिमरनजीत कौर ने आगे कहा कि हमने तो उनसे ये तक कहा था कि हम भी साथ में चलते हैं धरने में, लेकिन यहाँ खेती को कौन देखता। तो हमने अपने घर के मर्दों से कहा कि आप जाओ और जीत कर आना, हम सब काम कर लेंगे, हम घर परिवार को भी संभाल लेंगे और खेती किसानी भी करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, अगले 2 दिन में और गिरेगा पारा। मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी क्षेत्र के मैदानों इलाकों में बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने से तापमान लुढ़का है। प्रधानमंत्री एम्बरोसे डलामिनी को 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में भर्ती कराया गया था ताकि कोरोना से इलाज में उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके और उनकी सेहत में जल्दी सुधार हो सके। बयान के मुताबिक उस समय तक प्रधानमंत्री की स्थिति स्थिर थी। सीएम योगी का पुलिस को फरमान, किसानों से कहे राम राम, अपराधियों का राम नाम सत्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुराचारियों व अपराधियों की राम राम सत्य है की यात्रा निकालनी चाहिए। आईआईटी मद्रास में फूटा कोरोना बम, 71 लोग पॉजिटिव, डिपार्टमेंट, लैब, लाइब्रेरी बंद। आईआईटी मद्रास में कोरोना बम फूटा है। कैंपस के 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लैब, लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद कर दिया गया है। दहेज में बाइक न मिलने पर बारात लेकर नहीं गया दूल्हा, वधू पक्ष ने किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मनमाफिक रुपए, सोने की चेन आदि सामान नहीं मिलने से नाराज दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं गया। इसके बाद लड़की वाले उल्टे दूल्हे के घर धमक पड़े। गाजियाबाद में साली से करना चाहता था दूसरी शादी, इनकार करने पर जीजा ने डाला तेजाब। पुलिस के इस खुलासे में यह साफ हो गया कि असल में लड़की का जीजा ही पूरी वारदात का ताना बाना बुनने से लेकर अंजाम तक पहुंचाने वाला अकेला आरोपी है। पुलिस का कहना है कि साली के शादी के इनकार करने की वजह से आरोपी ने उस पर तेजाब डाला था। छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने दी जान, सुसाइड नोट में भारत माता से मांगी माफी। सोलापुर के परहनपुर कस्बे में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की लगातार 3 लोगों की छेड़खानी से परेशान थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।